जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेंबर जिस जिसने आना था आई थिंक आ गया। बाकी को रह गया तो रिकॉर्डर क्लास देख लेगा। अच्छा जी। तो कल हमारी जो थी एडवांस लेवल की पहली क्लास थी। बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी सारा पता है। एडवांस में मैंने आपको एक तो सपोर्ट और रिजेक्शन से स्टार्ट किया था। ठीक है। कि अभी भी मैं इसको और 5 मिनट की कैंडल्स पे हूँ। अभी मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे थे कि जो है ना स्पॉट और रिजेक्शन को ड्रा कैसे करना है। तो मैंने आपको कल ब्लिंजर बैंड दे दिया था, वो आपकी स्पॉट और रिजेक्शन हर टाइम फ्रेम में आपको ड्रा करके दे रहा होता है, तो आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि हमने आपको ये देखे ये स्पॉट थी। ठीक है, ये स्पॉट ड्रा हो गई, मैंने ये लाइन लगा दी। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि ये आपकी स्पॉट है। ठीक है, 5 मिनट में, और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले ली। अब दोबारा अगर मार्केट इधर आती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर से घूम घाम के अगर इधर से आती है वापस नीचे, तो इधर से फिर सपोर्ट लेने के चांसेस जो है वो होते हैं। अब ये रिजेक्शन लेवल है 5 मिनट में, इधर से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है। तो मार्केट का जो रिजेक्शन लेवल है वो यही है, यहाँ से मार्केट वापस अगर जाती है तो यहाँ से फिर रिजेक्ट हो सकती है। सो ये सिंपल सी चीज़ है। सपोर्ट और रिजेक्शन को आपने इस तरह फाइंड करना है, और अगर आप बुलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। बुलिंजर बैंड लगाने के लिए मैंने आपको गाइड किया था कि आपने यहाँ इंडिकेटर स्टोर पे जाना है, आपने बुलिंजर बैंड को ऑन कर लेना है। ठीक है। अब आपको हर टाइम फ्रेम में गाइड करता हूँ, एक तो ट्रेंड सिस्टम भी समझाता हूँ आपको, और एक आपको स्पॉट और रिजेक्शन भी बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि अभी मार्केट की जो रिजेक्शन है ना वो ये है, ये वाली। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना, ये मैंने कहा था आपको ये रिजेक्शन एरिया। अब आप तो खुद देख लें कि बोलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन भी यहाँ पर है, एंड लाइन इसकी यही है, यही इसका जो है रिजेक्शन एरिया है, यानी रेजिस्टेंस पॉइंट है ये वाला। ठीक है। तो इधर से मार्केट अगर वापस जाती है तो इस लाइन से नीचे आ सकती है मार्केट। और सेम ये मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट लेवल है, तो अब बोलिंजर बैंड की ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, इधर से मार्केट ने सपोर्ट ली है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कैंडलों के चक्कर में, चार्ट पैटर्न के चक्कर में आप ना पड़े, वो आपका प्राइस एक्शन ये वो सारा कुछ बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वो आप अगर वो करते रहेंगे तो आपको ये कंफर्म ही नहीं होगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने आपको पहले दिन बताया था, हम शॉर्ट टर्म में आपको वो चीज़ें बताएंगे जो हमने 4 साल में सीखी हैं, वो हम आपको 1 या 1.5 महीने में आपको ये सारा कुछ ट्रेन कर देंगे। सारा कुछ जो हम 4 साल में हम अ, जो निचोड़ हमने अपना ट्रेडिंग का निकाला हुआ है ना, तो वो सारा कुछ आपको हम महीने 1.5 महीने में आपको निकाल के रख के दे देंगे। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आपके लिए सेटिस्फेक्शन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आप कैंडल्स को छोड़ दें, चार्ट पैटर्न को छोड़ दें, ये वो सारा कुछ उसको छोड़ दें आप। अगर आपने ट्रेंड भी फाइंड करना है तो आप ट्रेंड कैसे फाइंड, फर्ज करें आपने जी ट्रेंड, अब 5 मिनट में जी ट्रेंड क्या हो गया जी, अब ये डाउन का ट्रेंड है जी। ठीक है। अब ये चार्ट पैटर्न लग गया जी, ये डाउन का ट्रेंड हो गया। ठीक है। अब इधर से ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो ये लाइनें लूने लगा के ना आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। आपको मैं ट्रेंड समझाता हूँ किस तरह आपने ट्रेंड जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ब्लिंजर बैंड के साथ ही आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। लेकिन फर्ज करें आप आगे जी, हम डे वन में आ गए, अब डे वन में जो ट्रेंड है वो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये देखें ओवरऑल डे वन में अगर आप लाइनें लगाएंगे ना, आपका कोई मास्टर टीचर होगा तो वो आपको इस तरह लाइनें लगा के देगा। ये देखें, ये डे वन में जी ये जो है ना, ये मार्केट अब ऐसे बाय जा रही है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सेम वही चीज है, बुलिंजर बैंड भी आपको बता रहा है कि जब ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जब मार्केट इससे नीचे आ जाएगी तो ट्रेंड इसका डाउन का हो जाएगा, सीधी सी बात है, कंफर्म। ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, इससे ऊपर जाती है, तो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी वैसे ही बुलिश है, तो कहीं पे भी जा सकती है, ये होगा बुलिश ट्रेंड। अब ये मैंने डे वन में आपको बताया। अगर हम इसको H4 में देखते हैं तो H4 में जो है ना फिलहाल ट्रेंड डाउन का चल रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। ये वाली जो सपोर्ट थी ना इसकी, ये देखें H4 में ये वाला सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से इसने सपोर्ट ली है। अब इसको अगर हम चेक करें डीपली तो ये देखें, ये चीज़ है, ये सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है अभी। ठीक है। अब मार्केट की जो मिडल लाइन है ना, वो आपका रिजेक्शन का काम भी करती है और सपोर्ट का काम भी करती है। ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपको सही इसके बारे में, एक मिनट में इसको काट दूँ जरा। हाँ जी। अब अगर मार्केट देखेंगे, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो मिडल लाइन जो होगी वो रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करेगी, यानी रिजेक्शन पॉइंट का काम करेगी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो ये मार्केट आपका सपोर्ट का काम करेगी, जैसे मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो ये मिडल लाइन का जो है ना वो इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये समझ आ गई कि यार ये बोलिंजर बैंड जो है ना, इससे हम ट्रेंड फाइंड भी कर सकते हैं, सपोर्ट और रिजेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब H4 में अगर हम देखें तो H4 चल रहा है अभी, यानी कि 4 घंटे की कैंडल में हम देखें, ये देखें कि इधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट इसका ये रिजेक्शन पॉइंट, इधर से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और हो भी रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर जाती है तो फिर कहाँ से रिजेक्ट होगी, फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेवल है इसका, यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो ये चीजों को समझे थोड़ा सा कि बुलिंजर बैंड आपको सारा कुछ निकाल के दे रहा है, सारा कुछ ही आपको बता रहा है कि जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाए आपको सपोर्ट और रिजेक्शन बता देगा, ठीक है। अगर हम इसका टाइम फ्रेम नेक्स्ट लेवल पे चेंज करते हैं, क्या हो गया, अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे हम चेंज करते हैं, वीकली में आ जाते हैं, ठीक है। अब वीकली में अगर मार्केट नीचे आ रही है, देखें आपके सामने ही है, वीकली में अगर मार्केट नीचे आ रही है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर आती है तो यहाँ से वापस जा सकती है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जो है ना वो ये होगी, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया, अब लेंजर बैंड के साथ आपने सपोर्ट और रिजेक्शन को फाइंड करना, ठीक है। नीचे वाली लाइन सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस पॉइंट या रिजेक्शन पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। और नीचे वाली लाइन का मैंने बता दिया, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, नीचे से ऊपर जा रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। ये दोनों काम करेंगे आप। अच्छा, अभी दोस्त पूछ रहे थे पर्सनल में भी आके, ग्रुप्स में भी मेरे ख्याल में कि कंफर्म ट्रेड कैसे हमने ढूंढनी है। कंफर्म ट्रेड का तो हम अभी बता नहीं रहे, ठीक है। मेन चीज आपको मैंने बताई है। अभी सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है, बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे वाली जो लाइन है ये सपोर्ट लेवल है, मिडल लाइन जो है ना वो अगर ऊपर ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट का काम भी करेगी, और नीचे से ऊपर जा रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगी करेगी। तो sorry, इसको आप अभी फॉलो करें। नेक्स्ट आपको आज मैं चीज जो बताने वाला हूँ ना, सॉरी, नेक्स्ट आज मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ उस पे आपकी जो है ना वो आपको मदद मिलेगी कि आपने ट्रेड किस तरह, प्रॉफिट वाली ट्रेड किस तरह लगानी है। आज आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे, आज से पहले जो मैंने आपको बताया बेसिक कोर्स में भी, जो मेरे पिछले दोस्त मेंबर्स थे जो बेसिक कोर्स करके हैं, वहां पे भी मैंने नहीं बताया कभी कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है, कैसे ढूंढनी है प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लगानी है, लेकिन आपने ओरिजिनल में नहीं लगानी, क्योंकि ये आपका पहले ही हम आपको टेक्निक देने लगे हैं कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ढूंढनी है। तो इसके लिए आपने ओरिजिनल को इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको पक्का हो जाए कि यार हाँ वाकई जो सर ने चीज़ें बताई हैं ये वाकई काम करती हैं, तो फिर आप किसी से पूछेंगे भी नहीं, आप ओरिजिनल में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अच्छा, दोबारा हम जाते हैं जी इंडिकेटर स्टोर पे, हम ऐड करेंगे एक और इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले वाला आपको नजर आ रहा है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, इसको हम कहते हैं एडीएक्स। अब ये एडीएक्स की सेटिंग आ गई है, ठीक है। एडीएक्स की सेटिंग आपने देख लेनी है, ये पीरियड आपका यहाँ पे 14 होना चाहिए, ठीक है, 14 होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबका यही होता है, आपने यहाँ से चेंज नहीं करना अगर यही है तो। और स्टाइल आपने ब्लैक कर लेना, इसका कलर, कलर आपके पास चेंज होंगे, ये जो मैंने लगाए हैं आपने यही लगाने हैं कलर, आपने ये देखें, ये कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे कलर आ जाएंगे, आप ब्लैक कर लें, डार्क ब्राउन कर लें, ब्राउन कर लें, जो भी आपने करना है। लेकिन अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक है, थीम आपका ब्लैक है, तो फिर यहाँ पे आप वाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोबाइल की जो थीम है, कलर जो है जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है ये वाइट है, तो आप यहाँ से ब्लैक या डार्क ब्राउन सेलेक्ट करेंगे। अब डी प्लस जो है ना ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करता
लगता है कलर, तो इसको हम ग्रीन ही करेंगे। और DI माइनस जो है ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करता है, तो इसको हम रेड करेंगे, ठीक है। आपके पास डिफरेंट कलर आ रहे होंगे, बस ये आपने कलर जो है ना वो कर लेने। उसके बाद आपने आ जाना है लेवल्स पे। यहाँ पे लेवल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, आपके पास कोई भी लेवल नहीं लगा होगा, आपने लेवल लगाना है। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं चला जाता हूँ बैक पे। अब ये लेवल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हमने लेवल ऐड करने के लिए आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जो ही आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, सॉरी, तो आपने यहाँ पे एक लेवल ऐड करना है 20। 20 आपने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपने यहाँ से ऐड करना है, प्लस के निशान पे क्लिक करके 50। 50 वाला लेवल आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कलर आपने रेड कर देना है यहाँ से, ये वाला। ये मैंने रेड कर दिया। इसका पिक्सल मैं 2 कर लेता हूँ या 3 कर लेता हूँ। ये मैंने 3 कर ली। ये सेटिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं क्लासेस देता हूँ तो ये मुझे पर्सनल पूछते रहते हैं, "सर, ये सेटिंग कैसे करनी है?" तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, क्लास भी आपने अटेंड की है, तो आप रिकॉर्डिंग देख के जो ना वो सेटिंग कर लिया करें, ठीक है। अब पर्सनल में अगर 100-200 मैसेज आया हुआ है तो हम वो नहीं भी रीड करते, तो इस वजह से बंदे का जो है ना वो टाइम का मसला ना, वो टाइम ज़ाया ना हो के बंदा वेट करता रहे, सर ने मुझे बताया नहीं है किस तरह ऐड करने हैं। तो आप क्लास, रिकॉर्डेड क्लास होती है, आप उसको देख के आप चेक कर लिया करें। अच्छा, ये आपने सेटिंग कर ली। उसके बाद आपने यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद ये सेटिंग हो गई। अब आपने डन का बटन दबाना है, यहाँ से डन कर दिया। अब आप बैक जाएंगे, आपके पास ये एक इंडिकेटर लगा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने लेवल ऐड कराया था वो ये वाला लेवल है, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने 20 वाला और 50 वाला भी ऊपर है, वो नजर नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो मैंने पिक्सल उसके 3 रखे थे ना, ये जो लाइन रेड लगी हुई है, ठीक है, ये इसके पिक्सल है। ये मोटी और छोटी यानी ब्रीक हो जाती है, आपको नजर आने में आसानी होती है अगर इसके पिक्सल आप 3 रख लेंगे, ये वाली लाइन जो है, ठीक है। अब 20 वाला ये लेवल है, ठीक हो गया। और 50 वाला लेवल भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए। अब मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज किया ये वाला, तो ऊपर वाले लेवल भी जो मैंने ऐड किया था 50 वाला लेवल भी आ गया। ये 50 वाला लेवल है। अब समझने वाली जो बात है ना वो ये है कि मैंने आपको ADX इंडिकेटर लगवाया। ये जो ब्लैक लाइन है ना ये वाली, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली, इसको हम कहते हैं ADX, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन है ना ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, और ये जो रेड लाइन है ना मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है, ठीक हो गया। अब आपने इसको समझना कैसे है और प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ढूंढनी है। आपने पहले तो आप लगा रहे थे ना बुलिंजर बैंड से, नीचे वाली लाइन से आप बाय कर रहे थे, ऊपर वाली लाइन से आप सेल कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आपने जो ट्रेड ढूंढनी है ना वो आपने इसकी मदद से ढूंढनी है, ठीक है। अभी आप बुलिंजर बैंड को छोड़ दें, ठीक हो गया। अभी आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को आपको जो है ना वो तारफ करवाएंगे इनका, और आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उसके बाद फिर हम आपस में इनको जो है ना वो मर्ज करेंगे, ठीक है। फिर हमारी और भी कंफर्मेशन हो जाएगी ट्रेड की। फर्ज करें अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके ऊपर तो हमने कर ली कल की या आज की प्रैक्टिस, तो आज और कल हम जो है ना वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हमने कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मजीद अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। आपको कंफर्म बताएंगे कि बाकी यार वो ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तो सर ने बता दी है। तो इसके अबाउट आपने अब जो है ना वो जांचना है, देखना है। मैंने आपको ADX लगवा दिया। अब उम्मीद है हर बंदे को पता चल गया होगा कि ADX कैसे लगाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ADX के जरिए से ट्रेड ढूंढने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड बाय की कब लगानी है, सेल की कब लगानी है, ठीक है। अब आ गए आप प्रॉफिट वाली साइड पे। तो आपने ये चीज समझ ली, ADX, ब्लैक लाइन को हम कहते हैं ADX, ठीक हो गया। अच्छा, और रेड लाइन जो है वो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है, और जो ग्रीन लाइन है वो मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है। ये भी आपको समझ आ गई। अब ट्रेड ढूंढने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें जब भी आप मार्केट में देखें, नजर आपने रखनी है, देखें हर वक्त ट्रेड का टाइम नहीं होता, नजर आपने रखनी है। 20 का लेवल मैंने आपको लगाया, ये लाइन लगी है, ठीक है। अच्छा, अभी ट्रेड कैसे ढूंढनी है आपने, जब भी ADX यानी ब्लैक लाइन 20 से ऊपर निकले, जिसको साथ लेके निकले वो आपने ट्रेड लगानी है, ठीक है। ADX जब भी ऊपर निकले 20 से ऊपर,
और जिसको साथ लेके निकले, कंफर्म जब हो जाए, कंफर्म यहाँ पे ये हो गया कि दोनों लाइनें ऊपर की तरफ मुंह कर गई हैं, तो तब आपने क्या करना, बाई की ट्रेड लेनी है। क्यों बाई की लेनी है? क्योंकि ये ग्रीन लाइन साथ इसका दे रही है, यानी बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे। अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें ऊपर, कि अगर आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ली होती तो ये था वो बाइंग प्रेशर, ठीक है। ये वाला हमारा प्रॉफिट था। अब ये प्रॉफिट कितना बन रहा है, ये देखें। फर्ज करें कि आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ले ली, 29 पे है, 20, 29, और ये यहाँ तक गया 33, ऑलमोस्ट $4 का जो है ना वो आपका प्रॉफिट बन रहा है। अगर आपने $10 की ट्रेड लगाई होती तो $4 मतलब $40 आपका प्रॉफिट था, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जब भी मार्केट या एडीएक्स 20 से ऊपर निकलता है और जिसको साथ लेके निकलता है वो वाली ट्रेड लेनी है। अच्छा, अब कुछ दोस्त से सोच में पड़ गए होंगे ये तो हो चुका है ना, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बाई या सेल वाला, तो अब ये क्या सीन है? लेकिन हो तो चुका है, ये तो मेरे सामने है। अब इसको हम देखेंगे पीछे जाके, हिस्ट्री में चेक करेंगे कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। और अगर वाकई ऐसा होता है तो यहाँ देखें कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में रेड लाइन को साथ लेके निकला, तो यहाँ से अगर हमने एंट्री ली तो ये हमारा प्रॉफिट था फर्स्ट स्टेप पे, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। अच्छा, अब इस सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज करें यहाँ से हमने सेल की ट्रेड ले ली, हमें ये प्रॉफिट हो रहा है, तो कब तक हम प्रॉफिट में चलते रहेंगे या कब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे ट्रेड को? तो जब तक आपका ये एडीएक्स ऊपर से इस तरह मुंह नहीं मोड़ लेता ना, तब तक आप ट्रेड को चलते रहने दें। जब मुंह मोड़ लेता है तो समझ लें कि इसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, या आपकी जो मार्केट है वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब मुंह मोड़ना, ये देखें ये एडीएक्स ऊपर जा रहा है, तो अब मुंह उसने ऐसे मोड़ दिया, तो मतलब आपने ट्रेड नहीं क्लोज करनी, ठीक है। जब तक इस तरह उल्टा वी नहीं बना लेता ना, तब आपने ट्रेड क्लोज करनी है। अब उल्टा वी इधर आगे बन गया, इधर आपने ट्रेड क्लोज कर देनी थी। आपका ये जो है ना ये प्रॉफिट था, ठीक है। इतना यहाँ से लेके ये वाला आपका प्रॉफिट था। अब ये चीजें आपको समझ आ गई। ये मैंने आपको एक बाई की ट्रेड भी ढूंढ के बता दी और एक सेल की ट्रेड भी बता दी। अब अगर इसमें हम देखते हैं पीछे स्ट्रीम में, आप जहां मर्जी चले जाएं, देखें चलें, बल्कि ऐसा करते हैं कि अनलिमिटेड पीछे चले जाते हैं। ये लें, चलो जी, ये इधर रोक देते हैं। अच्छा जी, इधर भी आप देखें, आपके सामने जहां मर्जी चले जाएं आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को लेके निकला, ये देखें मार्केट ये ऊपर गई, ठीक है। और भी हम ट्रेडर ढूंढते हैं एडीएक्स, ये देखें यहाँ पे भी काफी ट्रेड्स आपको मिली हुई हैं। लेकिन कंफर्म ट्रेड वो होगी जो जब दोनों जो है ना वो लाइनें निकलेंगी ऊपर। ये देखें ये 100% कंफर्म ट्रेड है। एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन निकली, तो ये यहाँ से आपका ये प्रॉफिट स्टार्ट होता है, ये वाला। तो ये कंफर्म ट्रेड होती है। मजीद हम पीछे और जाके देख लेते हैं, ठीक है। ये कंफर्म, ये देखें ये प्रॉफिट है, लेकिन कंफर्म प्रॉफिट जो है ना, ये देखिए यहाँ पे भी है प्रॉफिट। मैं बताता हूँ, 20 से ऊपर निकला, ग्रीन साथ लेके निकला, ये प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो ये कन्फर्म नहीं है, हालांकि उससे ज्यादा प्रॉफिट है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी एडीएक्स 20 ऊपर ऑलरेडी था, तो नीचे से ग्रीन ने साथ दिया, तो मतलब मार्केट बाय में है। लेकिन कंफर्मेशन ट्रेड वो होगी जो आपने यहाँ से देखनी है। ये दोनों जब निकलेंगे ना, तो यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ लेनी है, ये फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो बाकी आप फिलहाल जहां मर्जी जैसे मर्जी, जब भी आपको 20 से ऊपर एडीएक्स मिलता है और साथ में रेड या ग्रीन मिलती है, आप बस तुक्के से ट्रेड लगाएं बस, ठीक है। ट्रेड लगाने, जब आप ट्रेड लगा लेंगे फिर आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। ये देखें अच्छा खासा प्रॉफिट है, ये भी कंफर्म ट्रेड है। और भी हम पीछे चले, बल्कि ऐसा करते हैं, आपके क्वेश्चन ये भी आएंगे कि ये कौन से टाइम फ्रेम में चेक करना है। आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चेक कर लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं आ जाता हूँ, पहले 15 मिनट में था, अब 1 घंटे की कैंडल में आ जाता हूँ। ये देखें एडीएक्स 20 से ऊपर निकला और साथ में कौन दे रहा है, रेड लाइन उसका साथ दे रही है, तो ये मार्केट आ गई नीचे, ठीक है। और हम पीछे और चले जाते हैं, बल्कि 2 4 दिन पीछे चले जाते हैं, पिछले महीने में चले जाते हैं, अगस्त जुलाई में चले जाते हैं जी। हम आ गए जी जुलाई में। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि जुलाई कहाँ पे है,
कैसे पता, ये देखें। ठीक है, 4 जुलाई को हम आ गए। अब 4 जुलाई को मैंने यहाँ पे आपको मैं जो बता रहा हूँ चीज, एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, ठीक है, और साथ में ग्रीन लाइन निकली, तो ये आपका प्रॉफिट था। मजीद और भी यहाँ पे ट्रेड जुलाई के महीने में देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने कितनी ट्रेड्स बनी हुई हैं बाय की, ये देखें ये। ठीक है, अब आपको मैंने दो दो तीन तीन मिसालें दे के और ये सारा कुछ गाइड कर दिया है। इसके अबाउट आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आई तो फिर भी इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह कंफर्म ट्रेडिंग आपको मिला करेंगी। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमें पता नहीं एंट्री पॉइंट कहाँ से लेना है, कहाँ से निकलना। लेकिन हर मैं वही बात करूंगा कि हर वक्त ट्रेड का वक्त नहीं होता। ठीक है, आपने ट्रेड लगानी है तो ढूंढ के लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो घर आगे खाना शाना खाया, मोबाइल पकड़ लिया और ठोक दी ट्रेड। इस तरह नहीं होता। मार्केट को ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद आप ट्रेड लगाते हैं। किसी भाई का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, और अगर नहीं है तो फिर कल मिलेंगे अगली क्लास में। अ, जी हाफिज मोहम्मद। हाफिज साहब, आपका क्वेश्चन है कि? सर जी, जो अब आपने जो बताया इंडिकेटर, इसमें अब आज ये बुलिंजर बैंड को हटा के प्रैक्टिस करें या दोनों साथ मिला नहीं, के करें? ब्लिंजर बैंड लगा रहने दे ऊपर। जब आपने नीचे एडीएक्स पे ट्रेड लगा देनी, ब्लिंजर बैंड को भी देखना है वो जरूर। अगर आपने बाय की लगाई है ना, वो जरूर सपोर्ट से ब्लिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन से सपोर्ट दे रहा होगा। चलो ठीक हो गया, यही सिर्फ पूछना था। ये ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ करनी है। फिर हम उसके बाद स्ट्रेटजी क्लासों में इनको मिला के हम ट्रेड किया करेंगे। चलो ठीक हो गया, बस ये। ओके जी। और सजावल साहब, आपका क्वेश्चन पे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट जो है वो 20 के लेवल के ऊपर है और मार्केट लेके रेड लाइन को जा रही है ऊपर, जी जी। वो एडी, और अगर मार्केट साइड पे ट्रेंड ले लेती है उधर से, साइडवे के तो ट्रेंड पे ना, साइडवे पे ट्रेंड पे होता है ये है कि एडीएक्स 20 से नीचे होता है, या 20 के ऑनबोर्ड ही होता है, बाकी लाइनें नीचे होती हैं। तो तब आपने वेट करना होता है ट्रेड का। साइडवे पे आप ट्रेंड ट्रेड नहीं ले सकते। एडीएक्स मतलब एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, यानी आपको मार्केट की एवरेज डायरेक्शन बता देता है कि मार्केट अब किस वे पे जाने लगी है। तो इसको हम ट्रेंड ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये लंबी ट्रेड थोड़ी हो जाती है, आप इसमें ज्यादा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। बाकी साइडवे पे तो आप 1 मिनट में 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वो एडीएक्स आपको नहीं बचाएगा, वो आप अपने जो ब्लिंजर बैंड है ना उसकी मदद से आप करेंगे स्कैल्पिंग। जी जी। असल में जो ये आप बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग जो ट्रेड है ना वो ले सकते हैं साइड वे यस, पे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जबरदस्त है। देखिए, मैं आपको एक दफा फिर स्क्रीन शेयर करने पे मजबूर हो गया हूँ। आपको मैं बताता हूँ चीज। देखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ना, मेरा भी दिल करता है आपको गाइड करने का। आप काफी देर का मतलब क्लास चल रही है तो कोई बंदा सवाल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ट्रेंड ट्रेड, ठीक है। अब एडीएक्स में आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी H4 में हूं ना, तो अब आ जाते हैं वीकली में। ये देखें, बल्कि आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, ये देखें। अच्छा, ये वीकली ट्रेंड ट्रेड आपको मिली यहाँ पे। ये देखें, किधर गया यार, मेरी पेंसिल किधर गई? हाँ, ये देखें, एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को साथ लेके निकला यहाँ तक। ये देखें आपका कितना प्रॉफिट है। ये होती है ट्रेंड ट्रेड। अब इसमें ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। अब ये साइडवे पे ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे बाई का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये ट्रेंड आपको बताता है कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ट्रेंड डाउन का स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो डाउन का कब ट्रेंड स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये एडीएक्स ऊपर जा रहा था। जब एडीएक्स मुड़ गया तो समझो कि बाय का ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेलिंग पोजीशन में जो है ना वो मार्केट आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब मार्केट यहाँ एडीएक्स ऊपर से मुड़ जाता है तो समझ लें कि आपकी यहाँ से भी एक सेल ट्रेड बनती थी। अब ये एक और इंडिकेटर होगा RSI, वो अब नीचे बताएंगे, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे उसके अबाउट भी ना। तो फिर हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये एडीएक्स वाला, और तीसरा नीचे हम एक और लगा के देंगे। तीन आपके पास कंफर्मेशन हो जाएंगी कि मार्केट अब सेल में जाएगी। ठीक है, आप ये सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में फर्ज करें ये आप कंफर्म प्रॉफिट मिल गया, तो ये कहाँ तक आपने ट्रेड फर्ज करें आपने इधर से पकड़ ली, इधर से ट्रेड आपने पकड़ ली। अब यहाँ पे मार्केट की कंडीशन चेक करें क्या है। 1 मिनट अभी देखता हूँ मैं।
यहाँ पे है जी 1832, ठीक है। अब 1832 से ये एडीएक्स ऊपर किधर गया ये, हाँ अगर इधर तक भी हम देखें, ऊपर नाम भी देखें, तो 1984, तो ये कितनी बनती है मार्केट, ऑलमोस्ट 100 जो है ना वो डॉलर का फर्क आ रहा है यहाँ पे, बल्कि 100 से भी 1832 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ज्यादा बल्कि आ रहा है। हाँ ये कितना बन रहा है यार, 80, और ये हो गए 70, मतलब 150 डॉलर का ये फर्क पड़ रहा है। और आपने अगर 10 डॉलर की ट्रेड लगाई होती तो किधर आपका प्रॉफिट जाना था। तो ये ट्रेंड ट्रेड है। अब ट्रेंड आपने देखना है कहाँ पे है, कि यहाँ पे ट्रेंड आपका चेंज हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेल की ओपन कर लेनी थी, सेल की कंफर्मेशन आपके सामने भी है कि जब एडीएक्स ने मुंह मोड़ लिया तो मार्केट समझे दूसरी साइड पे जाएगी, ठीक है। ये चीजें हैं कि अब आपको ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपको अब कोई चार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कहता था कि आप ये जो लकीरें हैं ना ये लगाना, ये सीखना ये छोड़ दें, ठीक है। हम आपको वो चीज बताएंगे जिसमें अब जो ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड फाइंड करने के लिए सपोर्ट रिजेक्शन यानी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए यहाँ पे गुजरात वाला मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 400-500 डॉलर ले रहे हैं बस। टेक्निकल जो है ना वो आपको चीजें सिखाते हैं, टेक्निकल में क्या, सपोर्ट रिजेक्शन बताते हैं और ट्रेंड फाइंड करना बताते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न का थोड़ा बहुत और लकीरें मारना ये सिखा देते हैं आपको, बस आप ध्यान लगे रहते हैं जी, बस पता चल गया। लेकिन हम आपको जस्ट एक क्लिक पे हम बता रहे हैं यार कि ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, सपोर्ट रिजेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो एक ही क्वेश्चन पे काफी टाइम चले जी। क्वेश्चन इंटरेस्टेड था आपका, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, मेरे ख्याल है कि अब आपको क्वेश्चन और किसी का नहीं है, आप इस पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपने रिजल्ट शेयर करने हैं, अपने अपने एडमिन से कहा करें कि ग्रुप ओपन किया करें। और मेरे पास भी टाइम होगा तो मैं भी इंशाल्लाह ग्रुप को ओपन करूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।